हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले बार में आप लोगों ने सुना था यूविन लैंजन को वो उसके गांव से लेकर आया था और इस टाइम यूविन वो विंग को कह के वो लैंजन के लिए कुछ कपड़े खरीदने के लिए वो एक शॉप पर गया हुआ था। और जहां पर लैंजन कंफ्यूज हो गया था वो कोई इंसान है या फिर पुतला है। और तभी यूविन कहता है, मास्टर वो कोई इंसान नहीं है, वो पुतला है, वो डॉल है। तभी लैंसन कहता है ये डॉल है। तभी यूविन कहता है हाँ सेकंड मास्टर ये डॉल है। ऐसे कह के यूविन वो फिर से कपड़ा चेक करने लगता है। तभी लैंसन उस डॉल के करीब जाता है और उसके फेस पर टच करते देखता है, सच में ये तो इंसान नहीं है, ये तो डॉल है। फिलहाल काफ़ी टाइम हो जाता है और यूविन ने लैंसन के लिए कई सारा कपड़ा ले लिया था और अभी का जो कपड़ा था वो बहुत ही यूनिक था। यूविन एक कपड़ा देते हुए वो लैंसन को कहता है ये आप चेंज करके आ जाइए। तभी लैंसन कहता है यहाँ। तभी यूविन कहता है हाँ वहाँ पर चेंजिंग रूम है। ऐसा कह के यूविन वो कपड़ा वो लैंसन के हाथ में देके उसे वहाँ पर भेज देता है। लैंसन भी अंदर चला जाता है और उस कपड़े को पहन के वो कुछ सेकंड बाद वो बाहर आता है। जैसे लैंसन बाहर आता है यूविन लैंसन को देख के एकदम के लिए शॉक था। वो बस लैंसन की फेस को देखता रहता है। यूविन कहता है वाओ सेकंड मास्टर आप तो बहुत हैंडसम हो। हमारी मास्टर लकी है कि इतनी खूबसूरत पर्सन उसकी हस्बैंड बनी है। ऐसा सुनते ही जो लैंसन था उसकी एयर रेड हो जाता है, वो थोड़ा शर्मा जाता है। यूविन लैंसन को ऐसे शाय फील करते देख के वो कहता है आप अपनी हस्बैंड को देखना नहीं चाहते या फिर आप उसकी इंतज़ार कर रही हो। तभी लैंसन कहता है हाँ मैं देखना तो चाहता हूँ, कौन नहीं देखना चाहेगा अपने हमसफ़र को। ऐसा बोल के लैंसन थोड़ा शाय फील करता है। यूविन कहता है आई नो मुझे पता है। ऐसा बोल के वो दोनों घर की तरफ जाने लगता है। फाइनली लैंसन वो रॉयल मैंसन आ गया था। लैंसन के कार जब बाहर आके रुकता है तब कई सारा सर्वेंट लैंसन की वेलकम के लिए खड़ा होता है। लैंसन जैसे अपनी कार से कदम रखता है लैंसन के ऊपर फूलों की जो पंखुड़ी है वो बरसाया जाता है क्योंकि ये विंग का हस्बैंड था तो उसकी वेलकम काफ़ी शानदार होने वाला था। वांगजी जब कार से बाहर खड़ा होता है और काफ़ी सारा सर्वेंट जो वांगजी के ऊपर फूल की पंखुड़ी जो बरसा रहा था, वांगजी बस इधर उधर देख रहा था। वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया था ऐसी वेलकम से क्योंकि लैंसन को ऐसी आदत नहीं था। लैंसन मन में सोचता है ये सब क्या है, ये सब क्यों हो रहा। और लैंसन के वेलकम के लिए काफ़ी सारे लोग। लैंसन धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वो रॉयल मैंसन के अंदर जा रहा था और लैंसन जाते जाते बस रॉयल मैंसन की ऊपर की तरफ देख रहा था। लैंसन सोचता है सच में मैं यहाँ रहने वाला हूँ इतने बड़े मैंसन में। ऐसा बोलते हुए लैंसन अंदर तक चला जाता है। लैंसन के पीछे पीछे यूविन भी था। जब लैंसन पूरे अंदर चला जाता है तब सब लोग लैंसन को देख रहा था। सच में ये पर्सन बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। लैंसन मैंसन के अंदर जाते ही वो बीच में खड़ा हो जाता है। बीच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा था। वो मैंसन एक महल से कम नहीं था। लैंसन पूरे मैंसन को वो ऊपर की तरफ वो घूम घूम के देख रहा था। कुछ टाइम बाद यूविन कहता है सेकंड मास्टर। ऐसा सुनते ही लैंसन चौंक जाता है क्योंकि वो इस रॉयल मैंसन को देखने में बिजी था। लैंसन चौंकते कहता है हाँ तुम कुछ बोल रही हो। तभी यूविन कहता है मास्टर अभी काफ़ी दूर से आई हो तब थक चुके होंगे तो इसलिए अगर आप चाहो तो आपकी रूम पर जाके आप रेस्ट कर सकते हो। लैंसन कहता है मेरा रूम। यूविन कहता है हाँ आपका रूम। ऐसा बोल के यूविन एक सर्वेंट को इशारा करता है। वो सर्वेंट जल्दी से लैंसन के सामने आता है और लैंसन की लगेज को लेते कहता है सेकंड मास्टर आप मेरे पीछे पीछे आइए। ऐसा बोल के वो सर्वेंट लैंसन का लगेज लेता है और वो अंदर रखने जाता है उस सामान को और लैंसन भी पीछे पीछे जाता है। और इधर यूविन विंग को कॉल करता है और कहता है मास्टर मैंने आपका काम पूरा किया है। विंग कहता है ठीक है तुमने अच्छा काम किया है और आज से उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। तभी यूविन थोड़ा सा मजाक करते हुए वो विंग को कहता है मास्टर आप उसके हस्बैंड हैं तो आप उसकी जिम्मेदारी मुझे क्यों दे रही हो। तभी विंग अपने गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल करता है क्योंकि विंग को गुस्सा थोड़ा सा ही आया था। विंग गुस्से से अपनी आंखें को बंद करता है। एक सेकंड बाद अपनी आंखें को खोलते कहता है मेरा मतलब है कि उसकी जो भी ज़रूरत है तुम उसको पूरा करना और उसकी ख्याल रखना, उसकी देखभाल करना। ऐसा बोल के विंग कॉल को कट कर देता है। लैंसन फिलहाल तो वो अपने बेडरूम पर जाता है और बेडरूम में जाने के बाद भी लैंसन अपनी बेडरूम को अच्छे से देख रहा था। मतलब वो अपनी बेडरूम को एडमायर कर रहा था।
वो बेडरूम कितना खूबसूरत था। एक एक चीज़ इतना खूबसूरत है कि लैंसन बस हर चीज़ को देख रहा था। वो सर्वेंट लैंसन के सामान को रख के वो लैंसन को कहता है, सेकंड मास्टर आपको कुछ चाहिए? लैंसन कहता है, नहीं मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं आपको बुला लूँगा, फिलहाल आप जा सकते हो। तभी सर्वेंट वो करते वो रूम से बाहर चला जाता है। लैंसन जाके दरवाज़ा बंद करता है। लैंसन पूरे रूम को अच्छे से देखने से पहले वो बेड पर वो सो जाता है अपनी हाथ पैर फैला के, क्योंकि वो काफ़ी थक चुका था। लैंसन जैसे ही बेड पर लेटता है, लैंसन महसूस करता है ये बेड काफ़ी सॉफ्ट है, काफ़ी क्लीन है, काफ़ी मुलायम है। लैंसन बस एक अच्छा सा फील कर रहा था। लैंसन वहाँ सोते ही वो कुछ टाइम के लिए आँख लग गया था। कुछ टाइम आँख लगने के बाद, कुछ टाइम सोने के बाद फिलहाल लैंसन 1 घंटे बाद अपनी आँखें खोलता है और लैंसन को रियलाइज़ होता है कि वो सो चुका था। लैंसन शॉक था। लैंसन कहता है, मैं ऐसे कैसे सो सकता हूँ? ऐसा बोल के लैंसन उठ के खड़ा होता है और वो फ्रेश होने के लिए वो वॉशरूम की तरफ जाता। उससे पहले लैंसन की नज़र उस विंडो पर पड़ता जहाँ से ताज़ी ठंडी हवा बह रहा था। लैंसन उस विंडो के पास जाता है और जो थोड़े बहुत पर्दे ओपन था उसे पूरा हटा देता है। हटाने के बाद लैंसन जो बाहर का नज़ारा देखता है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। बाहर से एक पहाड़ जैसा दिख रहा था और थोड़ा थोड़ा कोहरा से भरा हुआ था और एक बड़ा सा नदी था और व्यू काफ़ी अच्छा था और उस नदी और उस पहाड़ की वजह से वहाँ से ठंडी ताज़ी हवा बह रहा था। लैंसन कुछ टाइम महसूस करता है, अच्छा फील करता है। लैंसन सोचता है यहाँ हर चीज़ कितना अच्छा है, सब कुछ इतना अच्छा अच्छा क्यों है और मुझे यकीन नहीं होता कि मैं आज से यहाँ रहने वाला हूँ। ऐसा सोच के लैंसन बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। फिलहाल लैंसन वॉशरूम जाता है और वो फ्रेश होके वो बाहर आता है। लैंसन बाहर आती ही वो अपने साथ जो कपड़े लाया था वो एक उनमें से कपड़ा पहन लेता है और वो उस रूम से बाहर आता है। उस रूम से जैसे ही बाहर आता है, यूविन देखता है कि लैंसन वो अपनी घर से लाए हुए पुराने कपड़े पहने हुए हैं। यूविन जल्दी से वो लैंसन के पास आता है और कहता है, सेकंड मास्टर ये आपने क्या पहन लिया? तभी लैंसन अपने कपड़े को देखते हुए कहता है, क्यों, इसमें क्या खराबी है? यूविन कहता है, दरअसल मैंने आपके लिए बहुत सारे कपड़े खरीद लिया है, आज से आप वही कपड़े पहनोगे। लैंसन कहता है, पर क्यों, मुझे अपने कपड़े पसंद है। तभी यूविन कहता है, सेकंड मास्टर आप हमारी मास्टर के हस्बैंड हो तो आपको उनके हिसाब से रहना होगा, क्योंकि ये हमारी मास्टर की इज्जत का सवाल है। अगर आप इस रॉयल फैमिली की तरह बन के नहीं रहोगे तो यहाँ के लोग सोचेगा कि हमारी मास्टर ने आपका देखभाल अच्छे से नहीं किया या फिर हमारी मास्टर ने आपको तकलीफ में रखा है। तभी लैंसन कहते हैं, ऐसी बात है क्या? यूबिन कहता है, ऐसी बात है तो आपको उनके लिए उनके जैसा रहना पड़ेगा, मतलब इस रॉयल फैमिली की आप मेंबर हो तो आज से आपको इस हिसाब से रहना होगा, एक रॉयल फैमिली मेंबर की तरह। तभी लैंसन कहता है, तो फिर ठीक है, मैं अभी कपड़े देख कर आता हूँ और उनमें से एक पहन कर आता हूँ। यूविन कहता है, मैं आपकी बाहर आने का वेट करूँगा। लैंसन जल्दी से वो रूम के अंदर जाता है और यूविन ने जो भी कपड़ा खरीदा था उनमें से एक पहन लेता है और बाहर आता है। यूविन फिर से लैंसन को देखता है और कहता है, आप तो बहुत हैंडसम दिख रही हो। लैंसन कहता है, सच में? तभी यूविन कहता है, हाँ। लैंसन कहता है, मुझे तुमसे बात करनी है, क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ? यूविन कहता है, हाँ क्यों नहीं। ऐसा बोल के लैंसन कहता है, क्या तुम मुझे इस मैंसन को दिखा सकते हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा मैंसन है, अगर मैं अकेला देखने चला जाऊँ तो मैं शायद घूम जाऊँगा, मतलब खो जाऊँगा। यूविन कहता है, दरअसल मेरे मास्टर ने मुझे यही काम दिया है, आपकी ज़रूरत को पूरा करना, मतलब आपकी ऑर्डर्स को फॉलो करना, इसलिए 24 घंटे मैं आपके आसपास रहने वाला हूँ, तो आज से आप मेरी मास्टर हो, जो बोलेंगे मैं वही करूँगा। लैंसन कहता है, तो फिर ठीक है, मुझे ये मैंसन पूरा दिखाओ। तभी यूविन कहता है, तो फिर ठीक है, आप मेरे पीछे पीछे आइए। ऐसा बोल के यूविन लैंसन को मैंसन दिखाने लगता है। जब यूविन और लैंसन मैंसन की एक एक कोने पर जा रहा था तब लैंसन यूविन से एक एक सवाल कर रहा था। लैंसन और यूविन वो दोनों मैंसन देखते हुए बात कर रहा था। लैंसन मैंसन तो देख रहा था पर मैंसन देखने से वो ज़्यादा इंटरेस्ट वो विंग के ऊपर ले रहा था, क्योंकि वो उसका हस्बैंड है तो उसके बारे में उसे जानना चाहिए, क्योंकि लैंसन अपनी हस्बैंड के बारे में कुछ भी नहीं जानता। वो तो कभी देखा भी नहीं है अपनी हस्बैंड को, बस उसे इतना पता है जब वो गांव में रहता था उसके हस्बैंड की तरफ से पैसे
सामान और एक चिट्ठी मिला करता था जो उसकी फादर के लिए विंग छोड़ता था। पहले मिस्टर सैन छोड़ता था, मिस्टर सैन की डेथ के बाद विंग छोड़ता था जो सिर्फ उसकी पापा के लिए ही था। कोई भी लेटर लैंसन के लिए नहीं था। ऐसा नहीं था कि फ़ोन नहीं है कि वो कॉल नहीं कर सकता, पर विंग कभी भी कॉल नहीं करता था। विंग हमेशा पैसों के साथ एक नोट छोड़ता था और वही नोट लैंसन अक्सर पढ़ा करता था। और जब लैंसन वो नोट पढ़ता था, लैंसन को अच्छे से समझ में आता था कि ये नोट सिर्फ उसकी फादर के लिए है। बस उसके हालचाल पूछना और माफ़ी मांगना कि वो आ नहीं सकता, उनसे मिल नहीं सकता, वो काम में बहुत बिजी रहता है। यही 2-3-4 शब्द विंग लिख के छोड़ता था। लैंसन पूछता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो मेरे हस्बैंड की एज कितना है? तभी यूविन कहता है, तो आपको आपके हस्बैंड के बारे में जानना है? लैंसन कहता है, हाँ, क्या मैं नहीं जान सकता? यूविन कहता है, नहीं, आप पूछ सकते हो। लैंसन कहता है, तो बताओ उनकी एज कितना है? तभी यूविन कहता है, उनकी एज 30 साल है। तभी लैंसन कहता है, 30 साल, इसका मतलब वो मुझसे 10 साल बड़ा है। तभी यूविन लाउडली स्माइल करते कहता है, आप दोनों के रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है कि आप दोनों की शादी तो हो चुका है, पर आप दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हो, एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं पता। लैंसन कहता है, मैं तो उनका फेस भी भूल चुका हूँ। जब मेरी शादी हुआ था तब मैं 10 साल का था। मुझे बस ये बात याद है कि मेरी शादी किसी से हुआ है, तो मैं उनकी फेस भूल चुका हूँ। बस थोड़ा बहुत याद है, जैसे कि उसके लिप के नीचे एक मोल है। तभी यूविन हंसता है और कहता है, ओह माय गॉड, तुमने वो मोल याद रखा है? लैंसन कहता है, हाँ, मैंने वो याद रखा है। यूविन कहता है, तो फिर ठीक है, तुम्हें एक एक करके पूछने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें अपनी मास्टर के बारे में सारा कुछ बताता हूँ। लैंसन तभी स्माइल करता है। यूविन कहता है, हमारी मास्टर एक बोरिंग पर्सन है, वो मुस्कुराता नहीं है, ज़्यादा बातें नहीं करता, बस इम्पोर्टेंट जो बात है वही करता है। दूसरी बात, उनकी लाइफ बहुत बोरिंग है, बहुत बोरिंग। वो सुबह उठता है, नाश्ता करता है, एक न्यूज़पेपर पढ़ता है और उसके बाद साबू आता है जो ओल्ड मैन है, पर हम सब उनको साबू ही कहता है प्यार से, उनका नाम लेके। वो आता है, फिर वो ऑफिस जाता है, पूरा दिन ऑफिस में ही रहता है। पूरा दिन ऑफिस संभालने के बाद वो घर आता है, डिनर करता है, चुपचाप एक कप कॉफ़ी लेके अपनी बेडरूम के अंदर चला जाता है। लैंसन कहता है, बस इतना ही? तभी यूविन कहता है, हाँ, इतना ही। वो बात बहुत कम करता है, जितना शब्द कहता है तुम्हें उतने में समझ लेना चाहिए। मतलब वो आधा अधूरा जो बात कहेगा वो तुम्हें खुद से पूरा कर लेना है, वो क्या बोलने की कोशिश की है। लैंसन कहता है, क्या इतना मुश्किल है? तभी यूविन कहता है, मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत मुश्किल तुम्हें हो सकता है, जैसे कि हम सबको आदत पड़ चुका है, पर तुम्हें भी आदत पड़ जाएगा। तभी लैंसन कहता है, वो कब तक घर आएगा? तभी यूविन कहता है, वो हर रोज़ रात की 8 बजे आता है, 9 बजे तक वो डिनर करता है। डिनर के बाद वो 1 घंटे अपनी स्टडी रूम में बिताता है अपनी फादर के साथ, फिर वो अपनी बेडरूम पर शांति से सोने चला जाता है। लैंसन कहता है, फादर के साथ मतलब उनकी पापा की तो डेथ हो चुका है ना? तभी यूविन कहता है, तुम्हें नहीं पता, उनकी स्टडी रूम के अंदर एक बड़ा वाला फोटो फ्रेम है अपनी पापा की। उस तस्वीर को देखते हुए ना जाने वो अपनी पापा के साथ कितने सारी बातें करता है, और वो 1 घंटे वो किसी को अलाउ नहीं करता। वो और उनकी पापा की यादें, कुछ दिल की बातें, शायद बहुत कुछ होता है उनके मन में, और वो सारी बातें वो अपने पापा के साथ शेयर करता है। तभी लैंसन कहता है, ये तो काफ़ी टफ है उन्हें समझना। तभी यूविन कहता है, मैंने कहा ना, तुम्हें आदत पड़ जाएगा, और इतना भी टफ नहीं है, कह रहा हूँ ना, वो बहुत आसान है अगर समझ जाओ तो। यूविन और लैंसन वो मैंसन देखते हुए बात कर रहा था। बात करते करते एक रूम था लॉक किया हुआ। यूविन ने पूरा मैंसन को घुमा घुमा के देखा दिया था और काफ़ी सारे बातें भी किया था, और काफ़ी सारी जानकारी यूविन ने लैंसन को दे दिया था। पर एक रूम था जो यूविन ने वो उसे इग्नोर करके जा रहा था, मतलब उस रूम को टपक के जा रहा था। तब लैंसन कहता है, तुमने इस रूम को दिखाया नहीं? तभी यूविन कहता है, ये तुम्हारे हस्बैंड का रूम है। लैंसन कहता है, ये मेरे हस्बैंड का रूम है। तभी यूविन कहता है, हाँ, पर सॉरी, ये इजाज़त वो किसी को नहीं देता, उसके रूम के अंदर जाने की इजाज़त किसी को नहीं है, इसलिए मैं इस रूम को मैं तुम्हें दिखा नहीं सकता। अगर तुम चाहो देखना, अगर तुम देखना चाहो तो मैं उससे कॉल करके परमिशन ले सकता हूँ। अगर वो परमिशन दे तभी मैं तुम्हें इस रूम के अंदर ले जा सकता हूँ।
तभी लैंसन कहता है, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अगर वो नहीं चाहता तो मैं देखना नहीं चाहूँगा, एक रूम ही तो है। ऐसा बोल के लैंसन वो जाने लगता है। वैसे अगर देखा जाए तो वो दोनों शादीशुदा, वो दोनों हस्बैंड हैं और लैंसन को उसके रूम पर रहना चाहिए या फिर उसकी रूम को देखना चाहिए, पर दोनों को ही पता है 20 साल का गैप है, तो इतना आसान नहीं है एक ही रूम में रहना, फिर एक दूसरे से बात करना, तो थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा। हो सकता है वो दोनों हस्बैंड है पर वो दोनों अनजान है एक दूसरे से, इसलिए लैंसन और यूविन इस बात को छोड़ देता है। अभी रात के 8 बज रहे थे। जैसे विंग घर के अंदर आता है, सारे सर्वेंट बस चुपचाप खड़ा रह जाता है और विंग की आने की आहट से सारे लोग चुप हो जाता है। जैसे कि विंग को साइलेंस से बहुत ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा शोर शराबा हलचल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब तक विंग अपनी पैदल चल के वो अपनी बेडरूम तक जा रहा था ऊपर की तरफ सीढ़ी से, तब तक सारे सर्वेंट अपनी जगह पर खड़ा रह जाता है सर नीचे करके, और एक पर्सन के आने की आहट से और 8 बजने से लैंसन अपनी बेडरूम से बाहर आता है क्योंकि उसे अपने हस्बैंड को देखना था। पर जैसे ही लैंसन नीचे के रूम से वो बाहर आता है, विंग तब तक ऊपर सीढ़ी चढ़ रहा था, पर लैंसन उसकी चेहरे को नहीं देख पाता। लैंसन बस विंग की बॉडी को ही देख पाता है। काफ़ी टॉल इंसान था। ये देख के लैंसन बस मायूस हो जाता है कि वो अपनी हस्बैंड को फेस को नहीं देख पाया। विंग आज अपनी रूम के अंदर जाके रूम को लॉक कर लेता है। विंग बहुत ज़्यादा थक गया था और विंग थक के मारे बैठ गया था। कुछ टाइम बाद, कम से कम 1 घंटे बाद, एक सर्वेंट आता है क्योंकि 9 बज गया था। सर्वेंट आके दरवाज़ा नॉक करता है। विंग अंदर से कहता है, कौन है? तभी एक सर्वेंट कहता है, मास्टर, डिनर का टाइम हो चुका है। विंग कहता है, आज मुझे डिनर नहीं करना। विंग बहुत ज़्यादा थक गया था और विंग इस टाइम बेड पर लेट के वो कुछ पढ़ रहा था। इधर लैंसन डाइनिंग पर बैठा हुआ था। वो बहुत ज़्यादा नर्वस था क्योंकि विंग यहाँ आने वाला था और उसकी विंग के साथ मुलाकात होने वाला था। पर सर्वेंट आके एक बैड न्यूज़ देता है कि आज मास्टर डिनर नहीं करेगा। लैंसन ये सुन के मायूस हो जाता है। लैंसन को थोड़ा अजीब सा लग रहा था कि वो इतने साल बाद आया पर उसकी हस्बैंड मतलब विंग उसे मिलना भी नहीं चाहता, शायद ऐसा वो सोच लेता है। पर लैंसन कुछ नहीं कहता। लैंसन बस चुपचाप वो अपना डिनर कंप्लीट करता है और वो उठ के अपनी बेडरूम के अंदर चला जाता है। पर विंग इस वजह से बाहर नहीं आया था। विंग सच में बहुत ज़्यादा थक गया था जैसे कि विंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ना तो वो लैंसन को इग्नोर कर रही है और ना तो वो थोड़ा सा भी एक्साइटेड है अपने हस्बैंड को देखने के लिए, जैसे कि लैंसन उसकी लाइफ में कोई मैटर ही नहीं करता। 1 घंटे बाद विंग स्टडी रूम पर जाता है। अभी नेक्स्ट डे सुबह की मॉर्निंग पर मतलब 5 बजे विंग अपनी लिविंग रूम पर वो मेडिटेशन कर रहा था। विंग को इतनी सुबह उठने की आदत है। विंग हर सुबह 5 बजे उठ के वो मेडिटेशन पर बैठता है। जब विंग लिविंग रूम पर वो मेडिटेशन कर रहा था, विंग की आंखें बंद था और हल्की हल्की जो सूरज की रोशनी है वो विंग की बॉडी के ऊपर पड़ रहा था। सुबह का मौसम था, काफ़ी सुहाना था। पर इधर लैंसन को भी 5 बजे उठने की आदत था। लैंसन सुबह 5 बजे वो इधर उधर घूम रहा था, इधर उधर देख रहा था। काफ़ी साइलेंस से छाया हुआ था। अभी तो कुछ घर का सर्वेंट भी शायद नींद से नहीं उठा होगा, इसलिए लैंसन शांति से सुकून के साथ वो इधर उधर टहल रहा था। ऐसा लैंसन को लग रहा था कि वो शायद इतनी सुबह इस मैंसन में अकेला ही घूम रही है। पर ऐसे घूमते घूमते लैंसन वो लिविंग रूम में आ जाता है। जैसे ही लैंसन लिविंग रूम पर आता है, लिविंग रूम पर आने के बाद लैंसन इस जगह को देखता है। लैंसन सोचता है, कल मैं यूविन के साथ पूरे मैंसन को घूम लिया, पर इतना अच्छा नज़ारा है इस लिविंग रूम में, यूविन ने मुझे क्यों नहीं दिखाया। ऐसा सोचते हुए लैंसन एक्साइटेड होके वो पूरा अंदर चला आता है और वहाँ एक बैल्कनी जैसा था जो बाहर की नज़ारा बहुत अच्छे से दिख रहा था। एकदम खुला जगह था, चारों तरफ से हवा बह रहा था, खुला खुला आसमान भी दिख रहा था, काफ़ी अच्छे से शो हो रहा था और वो जगह मेडिटेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। लैंसन जब एक्साइटेड होके वो लिविंग रूम में आ जाता है, तभी लैंसन देखता है एक इंसान बैठा हुआ है और वो इंसान इतना ज़्यादा खूबसूरत है कि लैंसन को लगा ये भी शायद कोई डॉल ही होगा, क्योंकि इस मैंसन के अंदर इतना सारा मूर्ति लैंसन ने देख लिया था रूम की, मतलब रॉयल मैंसन की सजावट के लिए वो दिखने में बहुत खूबसूरत है। और लैंसन जो गांव से आया था वो थोड़ा बहुत सीधा साधा था
और ये शहर उसके लिए पूरा नया था, तो शहर के बारे में उसे इतना कुछ नहीं पता। पर तो इसलिए लैंसन को लगा शायद जो मॉल पर वो डॉल देखा था शायद ये भी डॉल है। लैंसन वो धीरे से कदमों से वो विंग के सामने जाके बैठ जाता है, क्योंकि उसे लगा था ये एक डॉल है। लैंसन मन में सोचता है सच में डॉल भी कितना खूबसूरत होता है, ये डॉल कितना खूबसूरत है। ऐसा सोच के लैंसन विंग की नोज़ पर टच करता है, मतलब वो अपनी एक फिंगर रखता है एक बटरफ्लाई की तरह। जब लैंसन उसके नोज़ पर टच करता है, लैंसन सोचता है ये डॉल इतना सॉफ्ट क्यों है, इसकी स्किन एक इंसान की तरह है, कहीं ये इंसान तो नहीं है। ऐसा सोचते हुए लैंसन वो विंग की फेस पर अपनी हाथ रख देता है। जैसे ही लैंसन विंग की फेस पर हाथ रखता है, विंग फटाक से अपनी आंखें खोल लेता है, क्योंकि विंग के लिए भी थोड़ा शॉकिंग था। मतलब यूँ अचानक किसी के हाथ पड़ना अपनी फेस पर, विंग की तो आंखें बंद था। जैसे ही विंग ने आंखें खोलता, लैंसन एकदम के लिए डर गया था। लैंसन एकदम के लिए जो वो विंग के सामने बैठा हुआ था वो थोड़ा सा पीछे हट जाता है डर के मारे। लैंसन सोचता है तुम इंसान हो, तुम डॉल नहीं हो। तब विंग गुस्से से वो लैंसन की तरफ देखने लगता है। लैंसन कहता सॉरी, मुझे लगा था कोई डॉल है। ऐसा बोल के लैंसन वो डर के मारे उठ के वो बाहर चला जाता है। विंग सोचता है ये कौन था। फिर विंग को याद आता है ये लैंसन तो नहीं है ना, क्योंकि उसकी रॉयल मैंसन के अंदर उसके अलावा और कोई नहीं है, और जितने भी सारे सर्वेंट हैं उन सारे सर्वेंट को विंग जानता है। फिलहाल विंग अपने फिर से मेडिटेशन कंप्लीट करता है, और इधर लैंसन वो डर के मारे अपनी बेडरूम के अंदर जाके अपनी डोर को लॉक कर लेता है और वो अपने दिल पर हाथ रख देता है। लैंसन सोचता है ये इंसान था, मैंने सोचा ये डॉल है, पर वो मेरे लिए क्या सोचेगा, पर वो है कौन, मुझे नहीं पता वो है कौन। ऐसा सोच के लैंसन अपने ही बेडरूम पर बैठ जाता है। लैंसन को मैंसन के बारे में तो सब पता कर लिया था, पर विंग की फैमिली में कितना लोग हैं लैंसन को ये नहीं पता था, और इस मैंसन में कितने सारे लोग हैं, कितने विंग के अपने हैं, कितने विंग के पढ़ाए, ये भी कुछ नहीं पता था। वो बस यूविन के साथ बस विंग के बारे में बात किया था, विंग की नेचर के बारे में, विंग की पसंद नापसंद इन सब के बारे में बात किया था। पर उसे ये नहीं पता है कि विंग की फैमिली मेम्बर कितना है, इस मैंसन में विंग का कितने लोग रहते हैं, ये सब कुछ लैंसन को नहीं पता था। इसलिए लैंसन को ये भी पता नहीं लगता कि वो पर्सन उसका ही हस्बैंड है। इधर विंग जब मेडिटेशन कर रहा था और यूँ ही अचानक लैंसन को अपनी आंखों के सामने देखकर विंग को वो फ्लैशबैक याद आता है। सॉरी गाइस, मैंने शायद एक गलती कर दिया, 10 साल की जगह 20 साल बोल दिया था पहले, पर वो 20 साल नहीं, क्योंकि लैंसन तो खुद ही 20 साल का है, 10 साल पहले। तो और इधर जब विंग मेडिटेशन कर रहा था, ऐसे ही अचानक लैंसन के सामने आ जाने से विंग को वो बात याद आता है जो 10 साल पहले विंग के साथ हुआ था। विंग इधर मेडिटेशन के अंदर वो 10 साल पीछे जाता है और सारी बातों को फिर से याद करने लगता है। दरअसल लैंसन जब 10 साल का था, विंग तब 20 साल का था, और विंग अपनी पापा के साथ वो अपनी होम टाउन गया था। उसके पापा उसी गांव से बिलोंग करता था, इसलिए हर साल फेस्टिवल मनाने के लिए वो अपने पापा के साथ गांव जाता था। तो उस साल भी विंग उस गांव में गया था, मतलब अपनी पापा की होम टाउन पर गया था अपनी ग्रैंडमा और ग्रैंडपा को विजिट करने के लिए। फेस्टिवल का टाइम था तो जाना बनता है। तो आज का एफएफ आप लोगों को जैसा भी लगे आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बता देना, लाइक और शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।